देश में बढ़ती महंगाई की मार, आखिर क्या कर रही है मोदी सरकार। आज हम खड़े हैं फरीदाबाद के बाटा के तिलक नगर में, जहां पर इनकी जो मासिक जो तनख्वाह है वो सिर्फ 10 से 12 हज़ार है। यहाँ पे जो हम खड़े हैं मध्य वर्ग के इलाके के जो लोग हैं, इनकी जो मैंने तनख्वाह वो बताई कि जो 10 से 12 हज़ार का सिर्फ इनका वेतन है, जो महीने में सिर्फ ये 10 से 12 हज़ार कमाते हैं। अब मोदी सरकार में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, बढ़ते दिनों में कभी सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, कभी तेल के, कभी पेट्रोल के, कभी डीजल के, इन सब के दामों में लगातार बढ़ते दिनों में बढ़ोतरी हो रही है। बात करें 2012 की और 2013 की, 2012 और 13 में स्मृति ईरानी कि जब महंगाई का नाम आता था तो वो सिलेंडर ले लेके अपने सिरों पे जाती थी और सरकार को चूड़ियाँ पहनाने के लिए तैयार हो जाती थी। आइए जानते हैं जनता से क्या कहना है इनके, जो हर चीज़ के दामों पे बढ़ोतरी हो जा रही है, कि ये अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं और मोदी सरकार के बारे में इनका क्या कहना है, ये कैसे महंगाई से जूझ रहे हैं। आइए जानते हैं जनता से। आपका नाम? गणेश कुमारी। दिनेश कुमारी जी, ये बताइए जो आप बढ़ती महंगाई है, कभी तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कभी सिलेंडर के दाम, पेट्रोल के, डीजल के, तो आपका खर्चा कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है हमारा सबका खर्चा। बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई कहाँ से हम पूरा करें? स्कूल वाले फीस तो उतनी ही मांग रहे हैं, फीस में तो कोई दो राह है ही नहीं। अब हम फीस कहाँ से भरें, कहाँ से घर का खर्चा चलाएं? हमारी सबकी समस्या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई है। आपके हस्बैंड की तनख्वाह कितनी है महीने में? वही ऑटो चलाते हैं, क्या है। और इस समय तो बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब वो इस टाइम ऑटो एक साल तो समझ लो ये मेरा इस तरह गुजरा कि मैं क्या बताऊँ। अभी जब तक तो हमारा स्कूल चालू होता है, थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है। स्कूल भी बंद पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा है इस समय। जैसे तेल वेलों के दामों में काफी बढ़ोतरी आ गई है, एक महीने के अंदर 30 रुपए बढ़ जाते हैं तेलों में, रिफाइंड रोड पे चलो तो सवारी बोलते हैं 10 रुपया। 10 रुपया में हमारा क्या होगा? सवारी तो 10 रुपये देने की तैयार है, डीजल आकाश छू रहा है। जी, आपका नाम? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, ये बताइए दिन बर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जो चीज़ों के जो दाम है उनमें लगातार बढ़ोतरी हुई जा रही है। जो गरीब आदमी है, जहाँ के जो वर्ग, जो यहाँ पे जो ये इलाका है, यहाँ पे काफ़ी मिडिल क्लास लोग रहते हैं जिनका सिर्फ वेतन 10 से 12 हज़ार का, तो आपका गुजारा कैसे चल रहा है ऐसे में? गुजारा क्या रह गया मैडम, स्कूल बंद हो गए तो ना ट्यूशन फीस है ना कुछ है, स्कूल सारे बंद। ठीक है, उसके बाद कोरोना जब से फैला, सारी नौकरियां बंद, काम धंधे बंद। जो हमने मार्केट में पैसे फंसा रखे थे पहले, वो अब दोबारा से फंसाने पड़ रहे हैं। हमारी पूंजी हो गई ख़त्म, और पूंजी ख़त्म होने की वजह से काम धंधा भी डाउन। कि मेरी दुकान देखो, जैसे पहले भरी रहती थी अब बिल्कुल खाली हो गई। क्यों? क्योंकि पैसा मार्केट में पूरा फंस गया और महंगाई ऐसे हो गई। जो सामान हम 1000 रुपये का ले आते थे, अब हम वो 2000 का भी लेकर आते, तब भी वो पूर्ति नहीं होती। जैसे आपकी ये परचूनी की दुकान है, इसमें पहले आपको कितना मार्जिन बचता था और अब कितना हो रहा है? मैडम कम से कम भी 5 से 10% बचता था मार्जिन, लेकिन आज की डेट में ना मार्जिन रह गया ना कुछ रह गया। सिर्फ क्या, जैसे लेके आ रहे हैं कस्टमर को, हम कोई चीज़ देते हैं कि ये मैडम इतने का है, ये सर इतने का है, कि इतने का कैसे, पहले तो इतने का आता था, अब उसको हम कोई जवाब नहीं दे पाते कि कैसे हो रहा है ये। पहले के मुकाबले आपको कोई बचत नजर नहीं आ रही? पहले आपको कुछ फायदा होता था, अब इस बार नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा मैडम। जी, आप ये बताइए जैसे दिन पर दिन पेट्रोल के, डीजल के, इनके दामों में बढ़ोतरी हो रही है। जो रोज का बंदा बाइक चलाने वाला, ऑटो, जो ये सब चलाते हैं, जो इनसे ही इनका घर का खर्च चलता है। जहाँ से ऑटो की जो सवारी है वो सिर्फ 10 रुपये देते हैं, यहाँ से आप ओल्ड जाए, नीलम जाए, बाटा जाए, वो सिर्फ आपको 10 रुपये देते हैं। और आपका जो मासिक जो वेतन है सिर्फ 10 से 12 हज़ार है। यहाँ पे खर्चे इतने बढ़ गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे बढ़ती महंगाई के बारे में? बढ़ती महंगाई में इस महंगाई बढ़ जाने से जो आज के 10 साल पहले आदमी के घर का खर्चा 5000 रुपये में चल जाता था, वो आज की डेट में 10,000 रुपये में आदमी के एक परिवार की खर्चा बड़ी मुश्किल से पूरा हो पा रहा है। 10,000 में भी नहीं हो पा रहा है, बल्कि 12,000 रुपये लग रहे हैं। क्योंकि डीजल के दाम बढ़ने से आवागमन महंगा हो गया, और डीजल के दाम बढ़ने से सारी जितनी भी फसलें हैं उनका रेट महंगा हो गया है। अनाज को बाज़ार से ख़रीद के खाना पड़ता है, चाहे सरकारी मुलाजिम हो चाहे प्राइवेटों को तो तनख्वाह गवर्नमेंट 8,000 कुछ रुपए देती है, लेकिन वो भी कभी कभी काम मिलता है, कभी कभी काम नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी कंपनी अब परमानेंट किसी भी आदमी को रखती नहीं है। मनमर्जी से कभी भी निकाल देती हैं कंपनियां आदमी को, तो इसलिए खर्चा बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। अब आदमी मौत का दिन देख रहा है
क्योंकि सरकार महंगाई बढ़ाती जा रही है। तो आदमी या जिंदा रहे या सरकार के खिलाफ़ या किसी के खिलाफ़ बोले तो सरकार उसको आतंकवादी कह देगी, कुछ कह देगी। इसलिए कुछ कहने में डर भी लगता है, इसीलिए कुछ बात कहने में डर लगता है, क्योंकि कोई सच्चाई बोलने वाले को आतंकवादी भी कह के या किसी फर्जी केसों में फंसाया जाता है। तो महंगाई बढ़ी है। कनौडिया कोल्हू जो कच्ची घानी सरसों का तेल है इस समय 175 रुपये किलो है, जो कि सिटी मार्केट में भी मिलता है। बाकी जो नकली तेल है, मिलावटी तेल है, वो तो सस्ते हैं, लेकिन कच्ची घानी सरसों का तेल, आदमी सरसों का तेल गरीब आदमी खा सकता है, वो घी तो खा नहीं सकता, वो तो 1000 रुपये किलो है। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि उसकी तनख्वाह ही 8000 है। 8000 में 8000 में बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, अपना परिवार भी है, सबको पालन पोषण तो हो नहीं पाता है। 8000 में खुराक ही नहीं चल पाती है, तो आदमी दवाइयाँ कहाँ से करेगा, बच्चे कहाँ से पढ़ाएगा, ये बड़ा मुश्किल हो गया है। आज के समय में एक आदमी की कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपये तो होनी चाहिए। जी आपका नाम? कुसुम है। कुसुम जी, आप ये बताइए, लगातार महंगाई बढ़ रही है और जो गैस सिलेंडर है उनकी जो गैस है काफ़ी महंगी हो गई है, जो रसोई का तेल, रिफाइंड, ये काफ़ी हद तक महंगा हो गया है। सब चीज़ तो इससे महंगी हो आपकी गई। रसोई पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। क्या करें, जो जहाँ 1 किलो चीज़ लें वहाँ 2 किलो लें। पहले 2 किलो ले रहे हैं, अब 1 किलो ले रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है, पैसा इतना है नहीं। जितनी महंगाई बढ़ रही है, पैसा कहाँ से आवे? 12-13 हज़ार रुपये तनख्वाह मिले, क्या होगा उनमें? मतलब जितनी तनख्वाह में आपका, जितने पैसों में आपका 2 किलो सामान आ जाता है, उतने में अब 1 किलो आ रहा है। 1 किलो आता है। मतलब आपकी रसोई पे काफ़ी असर पड़ रहा है, काफ़ी इससे, असर पड़ रहा है। खान पान पे भी। जैसा कि हमने आपको दिखाया है, बढ़ती महंगाई में लोग कितनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। जहाँ पे लोगों का सिर्फ मासिक वेतन 8 से 10 जा रहा है, वो भी कभी है कभी नहीं है। वहाँ पर दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिन पे इनका रोज का खर्च नहीं चल रहा है। कहीं दाल के रेट महंगे हैं, कहीं तेल के, कहीं पेट्रोल के, कहीं डीजल के, कहीं गैस सिलेंडर के। जहाँ पे लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, वहाँ पे लोग अब चूल्हे पे आ गए हैं। मतलब जहाँ लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, वहाँ लोग पीछे जाए जा रहे हैं इतनी बढ़ती महंगाई को देख के। जैसे कि ये आपने देख लिया कि मध्य वर्ग इलाका है, यहाँ पे सारे मिडिल क्लास लोग हैं, ये महंगाई को नहीं झेल पा रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने बढ़ती महंगाई को देखकर अपना खान पान भी कम कर दिया है। हमने यहाँ से लोगों से बात करी, उन्होंने बताया कि हमने महंगाई में हम क्या कर सके, इसलिए हमने थोड़ा बहुत खान पान कम कर दिया है। कैमरा पर्सन विशाल कुमार के साथ मैं आरजू कौशिक, NPTV दिल्ली।